नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होकर पूरी अच्छी तरीके से जो बीजेपी की सरकार है वो आ चुकी है और अब लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जो कुछ ही दिनों बाद में है वो लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और चुनावी बिगुल फूके गए हैं और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी जो कि एक बड़ी पार्टी एक चीज़ है जो जिसमें हमेशा उनकी नज़र होती है कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, वो अपनी पूरी तैयारी बैठक के साथ चालू कर चुकी है। हमारे दुर्ग जिले के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी चेंज हो चुके हैं। इस चुनावी तैयारी के लिए हर कोई तैयार है, साथ ही प्रशासन भी अब इस दौर में तैयार हो चुकी है। और आज हम इस वक्त खड़े हैं दुर्ग कलेक्ट्रेट में जहां करीबन 4:30 बज रहे हैं और आज हमारी जो न्यू निर्वाचन दुर्ग की नई कलेक्टर ऋचा चौधरी जी ने आज इस तमाम आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन के संबंध में प्रेस वार्ता लिया और तमाम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारी की गई है, क्या कुछ इस आने वाले जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें किस प्रकार से चुनाव होंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है आचार संहिता लग जाएगी क्योंकि मार्च में ये चीज़ होने की है और पहले हफ्ते में जो होता है जो चुनाव की प्रक्रिया होती है आचार संहिता जो कि मार्च के पहले हफ्ते में लग जाता है। तो इस बार भी एक आशंका हम लगा सकते हैं कि मार्च के पहले वीक में या इस चीज़ की पुष्टि हो जाए कि कब आचार संहिता लगेगा या कुछ ही दिनों में इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो उसकी तैयारी अब दुर्ग प्रशासन कलेक्टर के द्वारा जितने भी निर्देश है उसकी सूची जारी कर दी गई है और आज प्रकाशन के संबंध में मीडिया से बैठक ली जिसके दौरान उन्हें पूरे लोक सभा में के चुनाव में कैसी कुछ व्यवस्था होगी, लोकसभा के लिए कैसे दुर्ग की प्रशासन टीम जो है वो तैयार है उसके बारे में बातचीत की है। हम आपको बता दें कि दुर्ग जिले में सामान्यतः विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, वैशाली नगर, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी, भिलाई नगर, अहिवारा और आकांक्षित 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि साझा बेमेतरा है जिसके कुछ हिस्से दुर्ग जिले के अंदर आते हैं और जिसके पूरे कुल मतदाता केंद्र 1480 हैं, जिसकी पूरी व्यवस्था इस दुर्ग जिले के प्रशासन के द्वारा देखरेख की जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी दी गई थी। जैसे कि हम आपको बता दें इसमें से बहुत से मतदाता ऐसे हैं, कुछ विकलांग होंगे, पुरुष, महिला और कुछ अन्य के साथ साथ विकलांग भी ऐसे होंगे जो वोटर्स देते हैं। तो विकलांग जो होते हैं जो वोटिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे पत्रकारों के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए ऐसे कि कुछ जब बीती चुनाव विधानसभा जो था उसमें जो कुछ विकलांग थे उनको रखी गई थी पर उस चीज़ों के बातचीत नहीं हो पाई थी और उस चीज़ों को नहीं कर पाया था। तो इस बार क्या कुछ सरकार के द्वारा इस चीज़ का करा जाएगा, तो उन्होंने बताया है, क्या कुछ बताया है माध्यम से आपको पता चल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सब्जेक्ट और क्या इसमें विशेष इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारा जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण स्पेशल समरी रिवीजन है उसका आज अंतिम प्रकाशन हुआ है। सभी मतदान केंद्रों में जो हमारी मतदाता सूची है उसका प्रकाशन कर दिया गया है। इसमें ज़िले में कुल 14,83,8,376 कुल मतदाता हैं आज की स्थिति में। 7,08,020 हमारी महिलाएं हैं और 7,03,01 हमारे पुरुष हैं। इसमें 55 हमारे थर्ड जेंडर के भी मतदाता इसमें हैं और ये जो 18 से 19 वर्ष के प्रथम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उसमें टोटल ज़िले में 31,317 मतदाता हैं, जो जनवरी से अब तक 4,500 इस पुनरीक्षण की अवधि के दौरान 4,554 की उसमें वृद्धि हुई है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में भी 1,109 की वृद्धि हुई है। कुल दिव्यांग मतदाता ज़िले में आज की तारीख में 8,856 हैं और इसके साथ ही जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको एट होम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी वो 13,984 हैं जो 80 से ऊपर की उम्र के रहते हैं। सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको भी आज हमने ब्रीफ कर दिया है और उनके लिए ड्राफ्ट की जो सूची है उसकी फ़ोटो युक्त हार्ड कॉपी और फ़ोटो रहित सॉफ्ट कॉपी उनको निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध करा दी गई है। कुछ अगर समस्या रहती है, कुछ जानकारी अगर चाह रहे हैं तो आप ECI वोटर हेल्पलाइन के थ्रू या फिर जो हमारी टोल फ्री नंबर है 1950 उस पर कार्यालयीन समय पर कभी भी संपर्क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही फॉर्म की जो जानकारी है, फॉर्म 6 लगभग 18,629 फॉर्म 6 मिले हैं, फॉर्म 7 50,551 मिले हैं और फॉर्म 8 हमारे 1,11,656 फॉर्म 8 हमारे मिले हैं। ज़िले में मतदान लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदाता सूची के संबंधी जो तैयारी है वो पूर्णता की स्थिति में है और इसके साथ ही मतदान केंद्रों और सेक्टर ऑफिसर्स और उन सबकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी तैयारी
आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।